हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी बेसलाइन आकलन के पेपर का हम यहाँ पर संपूर्ण हल देखने वाले हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और इसका प्रत्येक क्वेश्चन को आपको बारी बारी से अच्छे से समझना है। वीडियो को अच्छे से देखने और प्रत्येक क्वेश्चन को समझने के पश्चात आप इसका PDF या फिर लिखित में उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको प्राप्त कैसे करना है मैं वीडियो में आपको आगे बता दूंगा। तो आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक के बटन को आप जरूर से दबा देना। साथ ही चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो बिना देरी का शुरू करते हैं। और साथ ही में आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में अदर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की लिंक भी मिल जाएगी, आप उन्हें भी जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो बिना देरी का यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, प्रश्न है ना, यहाँ पर देखिए आपको पहले से चौथे तक में आपको यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो देखिए पहला प्रश्न आपको दिया है, जेल में रहकर लोकमान्य तिलक ने खालिस्तान ग्रंथ की रचना की। यहाँ पर आपको खालिस्तान में क्या भरना है, गीत भाष्य की रचना की, है ना। जेल में रहकर लोकमान्य तिलक ने गीत भाष्य की रचना की। दूसरा हमें दिया है, जिसका कोई सहारा ना उसे खालिस्तान कहते हैं। तो हम उसे कहते हैं बेसहारा कहते हैं, मतलब जिसका कोई साथ ना देते हो, जिसके कोई पक्ष में ना हो, उसे हम कहते हैं बेसहारा कहते हैं। तीसरा में दिया, सार शब्द में अनु उपसर्ग लगाने से शब्द कौन सा शब्द बनेगा, अनुसार बनेगा। यानी कि देखिए अनु उपसर्ग है और सार शब्द है, ये मूल शब्द है। तो देखिए सार मूल शब्द है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, हम इसमें जोड़ेंगे अनु। तो क्या बन जाएगा, हमारा शब्द क्या बनेगा, अनुसार यहाँ पर बन जाएगा। इस प्रकार हमें इसे सोल्व करना है। चौथा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, पीर्ति शब्द को हिंदी में खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं पीर्ति को पृथ्वी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन हमें दिया है, वर्षा ऋतु में आप अपने चारों ओर किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। तो देखिए वर्षा ऋतु बहुत ही खूबसूरत होती है। इसमें जो चारों तरफ हमारे घरों के चारों तरफ, हमारे खेतों के चारों तरफ हरियाली छा जाती है। जो भी पेड़ पौधे सूख जाते हैं वे सब हरे भरे हो जाते हैं, है ना। तो यही हम इसका सौंदर्य का वर्णन करेंगे कि वर्षा ऋतु का सौंदर्य देखने ही बनता है। जैसे ही वर्षा शुरू होती है चारों तरफ हरियाली छा जाती है, जो आंखों को सुकून पहुंचाती है, हमें आंखों को रिलैक्स करती है। देखना, जब भी आप नेचुरल वातावरण के बीच में आते हो आप सारी थकान भूल जाते हो और आप एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो। हरियाली देखकर पशु पक्षी के साथ मनुष्य भी प्रसन्न हो जाता है। प्रश्न छठवां में देखते हैं, आप अपने बुजुर्गों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना पसंद करोगे। यानी कि आपके घर में जो भी बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, आप उनके साथ कैसे व्यवहार करते हो। तो देखिए हम अपने बुजुर्गों के साथ प्यार का व्यवहार करना पसंद करेंगे, क्योंकि देखिए क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमें बुजुर्ग से। देखिए बुजुर्गों के पास पूरा ज़िंदगी का अनुभव होता है, बहुत सारा अनुभव होता है। तो हमें हमें बुजुर्ग को साथ रहने से, प्यार करने से हमें उनका अनुभव प्राप्त होता है, जिससे हम जिंदगी में किस प्रकार डिसीजन लेना है, कई सारे हम अच्छाइयाँ सीखते हैं, है ना। ये आपका पहला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। हमें बुजुर्गों से अनुभव मिलता है और इस अनुभव को हम खरीद नहीं सकते हैं। देखिए जो बुजुर्ग होते हैं हमें समय समय पर अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, कैसे दोस्तों के साथ हमें रहना चाहिए, कैसे दोस्तों के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट में देखिए, कोई भी व्यक्ति बुजुर्गों के बिना जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। प्रश्न सातवां में यहाँ पर देखते हैं, अपने बारे में अपनी मातृभाषा में कोई 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर अब देखिए हम यहाँ पर सेल्फ इंट्रोडक्शन लिख देते हैं अपनी मातृभाषा में। हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। तो देखिए नंबर 1 में आप पॉइंट लिखेंगे, देखिए आप अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, मेरा नाम खालिस्तान है, तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। मुझे पढ़ाई और खेलकूद करना बहुत अच्छा लगता है, आप यहाँ पर चाहे तो जो आपकी पसंद है वो भी लिख सकते हैं। तीसरा, आपको जो भी सपना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हूँ मैंने, मेरा सपना इंजीनियर बनने का है। या फिर आपको जो भी पसंद हो, जैसे कि आपको टीचर बनना पसंद है, कुछ भी आपको बनना पसंद है वो भी आप लिख सकते हैं। मैं अपने माता पिता का आदर सम्मान करता हूँ, ये प्रत्येक छात्र को करना चाहिए। नंबर 5, मुझे दूसरों की बुराई करना अच्छा नहीं लगता है। प्रश्न 8वां हम देखते हैं, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, हम यहाँ पर लिखते हैं, आज भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है कि इसे समूल नष्ट करना संभव नहीं है। फिर भी कठोर कदम उठाकर इस पर किसी सीमा तक अंकुश लगाया जा सकता है। भ्रष्टाचार रोकने का सबसे ठोस कदम क्या है, जन आंदोलन द्वारा जन जागरूकता फैलाना, यानी कि लोगों को जागरूक करना, कई सारे ऐसे अभियान चलाना जिससे कि लोग सतर्क हो सके। समाज सेवी अन्ना हजारे और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उठाए गए ठोस कदमों से इस दिशा में काफ़ी सफलता मिली है।
यानी कि जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कई सारे ठोस कदम उठाए थे। इसके अलावा इसे रोकने के लिए कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि एक बार पकड़े जाने पर रिश्वतखोर किसी भी दशा में लचर कानून का फ़ायदा उठाकर छूट ना जाए। यानी कि हमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने की भी आवश्यकता है। भ्रष्टाचार यानी कि देखिए, कई सारे जो काम होते हैं, सरकारी जो काम होते हैं, है ना, उसमें लोग क्या करते हैं, जब सरकार तरफ से कोई काम नहीं होता तो वे कुछ रिश्वत देकर, पैसा देकर काम करवा लेते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार कहते हैं। जिनका भ्रष्ट हो आचार, यानी कि उनका आचरण भ्रष्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार कहते हैं। 9वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, राकेश अपनी बहन व पिता के साथ बाजार गया। उन दोनों ने बाजार से बहुत सारी खरीदारी की, फिर वे वापस घर आए। यहाँ पर आपको बताना संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए 2 कॉलम बने। संज्ञा हम किसी कहते हैं, संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, राकेश क्या आएगा, काय में आएगा, संज्ञा में आएगा। सजीव वस्तु को हम है ना, बहन और पिता भी काय में आएंगे, संज्ञा में आएंगे। सर्वनाम यानी कि हम उन्हें किस प्रकार पुकार सकते हैं। जैसे कि देखिए, किसी का नाम है तो हम उसे पुकार कह सकते हैं, उन पुकार सकते हैं, बे पुकार सकते हैं। व्यक्ति को हम जिस अदर नाम से पुकारते हैं, हम उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सर्वनाम क्या है, उन है और वे है। अब हम यहाँ पर समझते हैं, प्रश्न 10वां हमें दिया है, तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पर्यटन स्थल। तो देखिए, पर्यटन स्थल वहाँ वे होते हैं जहाँ लोग घूमने फिरने आते हैं और वहाँ के सौंदर्य क्या करते हैं, आनंद उठाते हैं। जैसे कई सारे जो प्लेस होते हैं, जो कई सारे स्थान होते हैं, वे घूमने फिरने लायक के होते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आपने लिख दिया तीर्थगढ़ जलप्रपात तुरतुरिया। यहाँ पर कई सारे लोग जो है घूमने फिरने आते हैं। और तीर्थ स्थान यानी कि धार्मिक स्थान, जहाँ किसी भगवान की पूजा की जाती है, और वह स्थान क्या होता है, सुप्रसिद्ध होता है, देश विदेश के लोग भी घूमने आते हैं, जिसके कारण लोग वहाँ आते हैं, उनकी दर्शन करते हैं। उदाहरण जैसे कि दंतेश्वरी, दंतेवाड़ा, महामाया मंदिर, रतनपुर, शिवरी नारायण। इस प्रकार से आपने यहाँ पर इनको पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल में अंतर हमने यहाँ पर देख लिया है। अब देखिए, 11वां क्वेश्चन हमें दिया है, देश की रक्षा कौन कौन करता है। तो देखिए, किसी देश की रक्षा उसके देश की सेना के द्वारा किया जाता है ना। भारत के राष्ट्र की रक्षा उसके सैनिकों के द्वारा की जाती है। अब देखिए, प्रश्न 12वां हमें दिया है, बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधन में क्या लिखा जाता है। तो देखिए, बड़ों को पत्र लिखते समय हम क्या लिखते हैं, संबोधन में आदरणीय लिखते हैं, यानी कि हम उन्हें किस प्रकार संबोधित करते हैं। जैसे कि आपने पिता को पत्र लिखा, तो पिता को आप क्या कहेंगे, आदरणीय पिता। इस प्रकार से आप कहते हैं, उन्हें इस प्रकार से संबोधित करते हैं। अब चलिए प्रश्न, उम्मीद आप सभी को समझ में आ रहा होगा। प्रश्न 13 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसका PDF इससे लिखित में उत्तर किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। CG बोर्ड असाइनमेंट का लिखित में उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है बिना स्पेस दिए learnclub.it.blogspot.com। इसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको ऊपर दी गई 3 लाइन पर क्लिक करना है। अब नीचे की ओर प्लेलिस्ट खुल जाएगी, इसमें से आपको CG बोर्ड असाइनमेंट सॉल्यूशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप मंथली असाइनमेंट का लिखित में उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, प्रश्न 13 में आपको पूछ रहा है कि देखिए, आप परीक्षा में सफलता प्राप्त यदि आपको करना है तो आप क्या क्या तैयारी करते हो, आप किस प्रकार से पढ़ाई करते हो, यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो देखिए, इसका उत्तर हम देखते हैं। हम परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, देखिए, नंबर 1 पर क्या करते हैं, आप पढ़ाई के लिए समय सारणी बनाते हो, यानी कि आप किस प्रकार, है ना, कौन से सब्जेक्ट की कब पढ़ाई करनी है, आपको कितने सब्जेक्ट को कितने समय तक पढ़ना है, इस प्रकार से आप टाइम टेबल बनाते हो। सभी विषयों के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, उसको आप अच्छी तरह समझते हो, समझ कर याद करते हो। और फिर आप क्या करते हो, जो कठिन विषय आपको लगते हैं, जो आपसे हल नहीं हो पाता, आप उनका रोजाना अभ्यास करते हो। और समझ नहीं, यदि आपको टॉपिक नहीं आता तो आप अपने माता पिता या फिर शिक्षकों को सहारा लेते हो। 14वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि देखिए, जो आपकी मम्मी है, जो आपकी माता है, कई सारे जो आपको काम होती है उसमें आपको रोक टोक लगाती है, कई सारे कार्यों को आपको करने से रोकती है, और क्यों रोकती है आपको उसके बारे में बताना है। तो देखिए, मेरी माँ निम्न कार्यों को करने से रोकती है। तो देखिए देखिए हमारी माँ किस में रोकती है, देखिए, चोरी करने के लिए रोकती है, कोई भी सामान को चोरी करने के लिए रोकती है, चाहे वह चोरी छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्योंकि चोरी करना बहुत ही बुरी बात होती है। नंबर दूसरा हम देखते हैं, है ना, हमें विद्युत उपकरणों को गीले हाथों से छूने से रोकती है, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या हो सकता है,
बिजली के झटके यानी कि करंट के झटके हमको लग सकते हैं। नंबर 3, धारदार चीज़ जैसे कि चाकू हो गया, तलवार हो गया, इन सभी चीज़ों को छूने से रोकती है। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर वाक्य लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर मॉडल लिखा है ना। इनसे होता क्या है, हमें चोट लगने की संभावना बन जाती है। नंबर 14, गंदे पानी में हमें खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि गंदे पानी में खेलने से क्या होती है, बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है। नंबर 5, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करने से मम्मी रोकती है। इससे क्या होता है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, मन मुटाव हो जाता है और दोस्ती भी टूट जाती है। अब प्रश्न 15वां में देखते हैं, आदि मानव कहाँ रहते थे और क्या खाते थे। तो देखिए उसको उत्तर है, आदि मानव जंगल तथा गुफाओं में रहते थे, है ना। और वे क्या खाते थे, कंदमूल, फल और मांस खाते थे। देखिए उनके पास रहने के लिए घर नहीं होते थे, तो इसलिए कहाँ रहते थे, वो जंगल और गुफाओं में रहते थे। उनके पास तो ना दिमाग विकसित नहीं हुआ था, और उनके समय में इतनी अकल भी नहीं थी कि मतलब खाना बना सके, भोजन को पका सके, इसलिए वे कच्चे फल खाते थे, कंदमूल और जानवरों का मांस भी वे खाते थे। 16वां क्वेश्चन हमें लास्ट दिया है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ योग करना क्यों जरूरी है। तो देखिए इसका उत्तर हम देखते हैं, बच्चों को पढ़ाई के साथ योग करना जरूरी है क्योंकि नंबर 1, योग आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है ना। योग से क्या होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नंबर 2, ध्यान और एकाग्रता पाने के लिए योग करना बहुत ही जरूरी है। नंबर 3, योग करना नींद के लिए भी फायदेमंद होता है। नंबर 4, योग करने से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। नंबर 5, योग शरीर को संतुलन बनाए रखता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिया। उम्मीद है आपको वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।